अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसराइल को यहूदी लॉबी या यूँ कहने के सहूनी लॉबी, ज़ायोनिस्ट लॉबी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है वहाँ से इसराइल को सपोर्ट मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदी लॉबी बहुत मजबूत है, दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में बैठी हुई है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चला रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े नाम वो यहूदियों के ज़ेर तसल्लुत हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो यहूदियों को या इसराइल के जुल्म सितम को सपोर्ट ना करें, वो सपोर्ट करते हैं। और जो अब हो रहा है उसमें भी सपोर्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक खबर चल रही है कि एक बहुत बड़ा फूड चेन ब्रांड मैकडॉनल्ड्स वो इसराइली फौजियों को सपोर्ट करने के लिए उनको मुफ्त का खाना दे रहा है। इस जंग में इसराइली फौजी भूखे न रहें, मैकडॉनल्ड्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना मिलेगा। इसराइल में जितना भी मैकडॉनल्ड्स है वो सारा उनको मुफ्त खाना दे रहा है। इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है नाजरीन। एक तरह हम ये देख रहे हैं कि गजा में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, खाने की सप्लाई बंद कर दी गई है, बिजली मुनक़ता कर दी गई है नाजरीन। हर किस्म की चीज़ ख़त्म कर दी गई हुई है गजा के अंदर। और इधर मैकडॉनल्ड्स फौजियों को मुफ्त खाना दे रहा है कि ताकि वो अपना पेट भर के खाएं और जाके निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करें। ये हो रहा है। अच्छा, अब इस खबर में हकीकत कितनी है मैं आपको ये बताता हूँ, और ये खबर है किस तरह से, इसकी हकीकत है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक जायज़ा और भी देना चाहता हूँ नाज़रीन यहाँ पे कि फ़लस्तीन के साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था इंटरव्यू बेनेडिक्ट, जो कि अभी नेतन्याहू वज़ीर आज़म है इसराइल का, इससे पहले ये था, कुछ अरसे के लिए आया था, बेनेडिक्ट उसका नाम था। उससे सवाल किया कि उन बच्चों का क्या, फ़लस्तीन के उन बच्चों का क्या जो इनक्यूबेटर में हैं और आपने गजा की बिजली मुनक़ता कर दी। इनक्यूबेटर क्या होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं ना, अव्वल तो बच्चे फ़लस्तीन में जो पैदा होते हैं, गजा में जो पैदा होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। आपको पता होगा बच्चे जब पैदा होते हैं उनको एक मशीन में रखा जाता है, ठीक है, उस मशीन की वजह से वो जिंदा रहते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं। और फ़लस्तीन में तो बच्चे पैदा ही कमज़ोर होते हैं बेचारे। अच्छा, वो मशीन बिजली पर चलती है। गजा की बिजली पिछले 5 दिनों से मुनक़ते है। वो बच्चे मर गए होंगे, ये मरने के करीब होंगे जो इनक्यूबेटर में थे। होस्ट ने सवाल पूछा साबिक वज़ीर आज़म से इसराइल के कि उन बच्चों का क्या। उसका जवाब पता क्या था? उसने कहा, सीरियसली तुम मुझसे उन बच्चों का पूछ रहे हो? उसने पूछा, सीरियसली तुम मुझसे उन बच्चों का पूछ रहे हो? तुम्हें इतनी फिक्र है उन बच्चों की? छोड़ो परे, मुझे बात नहीं करनी उन बच्चों पे। ये है नफरत का आलम। ये सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहते हैं फ़लस्तीन को नाजरीन, इतनी नफरत है। अभी मैंने एक और यहाँ पे पोस्ट पढ़ी है नाजरीन, किसी ने लिखा हुआ था, बड़ी अच्छी पोस्ट थी ये, कि हमास ने इसराइल पे हमला क्यों किया। माजरत के साथ बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं, बहुत से पाकिस्तानी इनफैक्ट ऐसे हैं जो हमास के हमले को गलत कह रहे हैं। तो बड़ा अच्छा जवाब मुझे यहाँ मैंने पढ़ा, ये सुनिएगा ज़रा। वो कहता है कि इसराइल की जो आर्मी है उसने 7 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया हुआ है। 20 लाख फ़लस्तीनी उस गजा की पट्टी में कैद हैं। वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर लिखता है वहाँ की इंपोर्ट, वहाँ की एक्सपोर्ट, वहाँ की दवाइयाँ, वहाँ का खाना, वहाँ की बिजली, वहाँ का पानी, एक एक चीज़ पे इसराइलियों का कंट्रोल है। गजा एक इलाका है, एक ऐसा इलाका है नाज़रीन कि जहाँ पे सब कुछ इसराइली कंट्रोल करते हैं। ये आप सोच लीजिए, गजा है और ये इसराइल है, ये दरमियान वाला गजा है, ठीक है जी, और उसके इर्द गिर्द इसराइल है। ना कुछ जा सकता है गजा में, ना कुछ निकल सकता है गजा से, इसराइली कंट्रोल करते। इट्स एन ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है इसको। तो हमास ने जो किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि वो तंग आ गए, बस हो गई उनकी। पहले भी करते थे, पहले उनके पास हथियार नहीं होते थे, अब की बार उनके पास हथियार है। अब मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था डिटेल में कि उनके पास अमरीकी हथियार है। अमरीकी हथियार उनके हत्थे कैसे चढ़े? अफगानिस्तान के जरिए, वो डिटेल में दे चुका हूँ, वो व्लॉग देख लीजिएगा। अब आते हैं जी मैकडॉनल्ड्स पे। नाज़रीन, खबर ये है बेसिकली ये जो मैकडॉनल्ड्स मुफ्त का खाना देता है ना इसराइली फौजियों को दे रहा है, ये उसने अभी ऐलान नहीं किया। ये बाकायदा मैकडॉनल्ड्स की पॉलिसी है। ये ऐसा नहीं है कि अभी जंग छिड़ी है तो उसने ऐलान कर दिया कि इजरायली फौजियों को हम मुफ्त खाना देंगे मैकडॉनल्ड्स वाले। नहीं, ये इनकी पॉलिसी है कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स को मैकडॉनल्ड्स की तरफ से हमेशा के लिए मुफ्त खाना मिलेगा।
ये कोई आज का नहीं है, ये हमेशा से ऐसा ही है। और सूरत हाल नाज़रीन क्या हुई, यहां पे एक है BNN नेटवर्क अखबार है, मैं इसको कोट करके आपको बता रहा हूं। इस वजह से बाकायदा तौर पे इजिप्ट में रिस्पॉन्स आया, मिस्र में बाकायदा मैकडॉनल्ड्स के बॉयकॉट की एक कैंपेन चली है और मिस्रियों ने, अहले मिस्र ने मैकडॉनल्ड्स का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया है। नो, कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं, बॉयकॉट कर दिया गया बाकायदा इस चीज का। और हुआ क्या, ये मिस्र के अंदर, हालांकि मिस्र एक ऐसा मुल्क है जहां की जो हुकूमत है उसका दिल इसराइल के साथ धड़कता है और आवाम का दिल फलस्तीनियों के साथ। सबसे मुनाफिकाना हुकूमत जो है वो मिस्र की है। आपको पता है गजा जो है, मैंने आपको दिखाया कि चारों तरफ से इसराइल ने घेरा हुआ है, ऐसा नहीं, एक हिस्सा ऐसा है इसका इसराइल का, वैसे तो लबनान से भी लगता है, एक हिस्सा ऐसा है दोस्तों जो मिस्र से लगता है। गजा का बॉर्डर एक मिस्र से लगता है और मिस्र ने वो बॉर्डर बंद किया हुआ है। अब जुल्म देखें, वो जो बैठा हुआ है एक डिक्टेटर, फौजी डिक्टेटर है सीसी, उसने बॉर्डर बंद किया हुआ है। मिस्र में अखवान की हुकूमत क्यों नहीं, अखवानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को क्यों हटाया गया, एक फौजी डिक्टेटर को क्यों लगाया गया, अमेरिका की मदद से लगाया गया ताकि वो इजराइलियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब अगर चाहे चले, इसराइल ने तो बंद कर दिया ना बॉर्डर, इसराइल ने बिजली, पानी, गैस, खाना बंद कर दिया, मिस्र के बॉर्डर से तो सब कुछ जा सकता है ना, मिस्र तो मदद कर सकता है ना फलस्तीनियों की, उससे भी बॉर्डर बंद किया हुआ। सबसे मुनाफिक वो है। और मिस्र में ये पिछले दिनों खबर आई थी, एक पुलिस वाले ने, वहां पे 2 इजरायली फिर रहे थे टूरिज्म के लिए मिस्र के अंदर, उसने गोली मार के मार दी। उसको इतना गुस्सा था, इतना उसने उसको, हालांकि मैं ऐसी चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मार दी उसने। ये हालत है दोस्तों इस वक्त। तो मैकडॉनल्ड्स का मिस्र में आम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है, हुकूमती सतह पर नहीं हुआ ऐसा, बट आम लोगों ने वहां पे बॉयकॉट कर दिया हुआ है। अब मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में इस वजह से ज़ेरे तनकीद है कि तुम एक फूड चेन हो, तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्यों तुम हिस्सा ले रहे हो? तुम्हारा इजरायलियों को मुफ्त खाना देने का क्या मतलब है? क्या लगा हुआ है तुम्हारा खास कोई इजरायली फौजियों के साथ? ज़ाहिरी बात है, ये मैंने आपको बताया था, ये बड़े बड़े ब्रांड्स, ये बड़े बड़े नाम, ये यहूदी हैं। अभी भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आप बात नहीं कर सकते हो इसराइल के खिलाफ, आपकी वीडियो हटा दी जाएगी या आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। ये इतने मजबूत है दोस्तों, इस पे आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।